हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी साइंस क्वेश्चन। इस वीडियो में आप टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं रेलवे के, और आगे भी पूछे जाएंगे, चूंकि रेलवे में क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि वेग कैसी राशि है। वेग कैसी राशि है? तो वेग है सदिश राशियां। राशियां क्या होती है? दो होती है, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब कैसी है? सदिश राशियां हैं। चाल, समय, दूरी, ये एक अदिश राशियां होती हैं। चाल, समय, दूरी अदिश राशि और सदिश राशि आप समझ गए होंगे। बल, विस्थापन, ये कैसी है? सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय है। सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व है आपका पोटेशियम। पोटेशियम का सूत्र क्या होता है? के। सबसे ज्यादा सक्रिय है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम। हमें देखना है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाकर उसे विस्थापित न कर दिया जाए, तो हमेशा स्थिर अवस्था में ही रहेगी। ये आपका जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय है। तो सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा है? ये सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा है? ये सीसा सबसे कम सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5 कि सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग बोलते हैं राइबोसोम्स को। सबसे छोटा कोशिकीय अंग बोलते हैं राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है। तो ये 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर होता है। 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर, या फिर 9.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। अगर आप संवेग होता है P बराबर mv, तो mv को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे? वेग से, यानी v से, तो ये से कटेगा, क्या बचा? m, और m को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तो यही पूछा है कि संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो कौन सी? द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है। लोहा और गंधक किस किस चीज का मिश्रण है? तो ये इसे असमांग मिश्रण कहते हैं। एक होता है समांग मिश्रण, एक होता है असमांग मिश्रण। तो लोहा और गंधक किस प्रकार का मिश्रण है? ये असमांग मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण किया गया। तो किस अंग का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसका हुआ? हृदय का हुआ। और ये सबसे व्यस्त अंग भी है आपका। कौन सा? हृदय। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 0.8 सेकंड में एक धड़कन धड़कती है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र किसके होते हैं? पुरुष के। किसके होते हैं? पुरुष के गुणसूत्र। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा। कहा कि जो स्वतंत्र रूप से वस्तु गिरती है उसका त्वरण क्या होगा। तो उसका त्वरण होता है हमेशा समान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्रोमोसोम्स की रचना कौन कौन भाग लेता है। अर्थात क्रोमोसोम्स की संरचना जो होती है उसमें कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन से तत्व होते हैं, ये भी बता सकते हैं। इसमें क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? दालों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। यानी 1 किलो वेट कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है?
यदि दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में पाए जाएंगे तो उन्हें में हमेशा विपरीत चक्रण होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्कर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो कि हैजा किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, एक तो ये हो गया, और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 16 है किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन है। देखो अगर घर्षण नहीं है तो आप न तो बर्फ पर चल सकते, गाड़ी में ब्रेक भी इसी की वजह से लगते हैं, हम रास्ते पर चलते हैं वो भी घर्षण के कारण होता है, ठीक है, और साइकिल जब चलाते हैं वो फिसलती नहीं, वो भी घर्षण के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किन का सामान्य नाम न्यूक्लियन है। तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जो मिश्रित रूप है इनका न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं ना, न्यूक्लियन भी कह दे दोनों को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। तो हृदय सबसे व्यस्त होता है। शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर दे, लेकिन अगर हृदय ने काम करना बंद हो कर दिया तो इंसान खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेबीज का टीका किसने बनाया। अब जो रेबीज है इसका टीका लुई पास्चर ने बनाया। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है और कुत्ते की लार में जो संक्रमण होता है उसके कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसका मैंने बताया भी था, जमीन पर चलना, साइकिल जमीन पर चलती है, सब घर्षण के कारण है। क्वेश्चन नंबर 21 कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे पर जो जंग लगता है वो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। किसके, ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। जीव दो तरह के होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। जो एक कोशिकीय वाले हैं उनका अध्ययन किसने किया था, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि सेब का खाने योग्य भाग को क्या कहलाता है। जो हम सेब का पार्ट्स खाते हैं, व्हाइट सा पार्ट्स कहते हैं, वो उसका गुदा होता है, ये पुष्पासन बोल सकते हैं। तो ये गुदेदार पुष्पासन होता है खाने योग्य भाग। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है। घड़ी में जब हम चाबी भरते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी पौधे के कितने हिस्से होते हैं, 5 भागों में डिवाइड करा जाता है। कोई भी पौधा 5 भाग में, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, आपके पत्तियां हो गई, और उनकी फिर फल होते हैं, फूल होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन के द्वारा बदला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है। यदि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है, ये होता है आपका प्रकाश संश्लेषण में। किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका इन दोनों में अंतर किया जाता है। कहते हैं कि कैसे पता करोगे कि ये कोशिका पादप है और ये जंतु कोशिका है। तो इनके अंतर का कारण कैसे पता करेंगे, कोशिका भित्ति के द्वारा और क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है। जब बर्तन बनते हैं, सिल्वर के बर्तन बनते हैं, देखे होंगे आपने, तो उसमें क्या क्या मिश्रण होता है, कॉपर यानी तांबे का, जिंक यानी जस्ता, और निकिल, इन तीनों धातुओं का मिश्रण उसमें होता है जर्मन सिल्वर में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है। लिफाफे पर जो गोंद लगती है उसमें आप देखो ना, टिकट लगा देते हैं, तो वो किसके लिए वो चिपकता है, क्यों चिपकता है, वो असमक बल होता है, वो असंजक बल के कारण ही ये चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल का बर्तन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बना होता है, या फिर ये कहे कि पीतल किस किस धातु से मिलकर बनती है। तो ये किस किस से बनती है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है, तांबा और जस्ते से मिलकर बनती है पीतल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मिश्रण वाले क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मुर्गियों की खेती, क्वेश्चन नंबर 32 है कि मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी है, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी होती है, रानीखेत। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि मुर्गियों में बीमारी कौन सी होती है, सबसे भयंकर होती है रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है। तो ये निकलती है आपकी 3.86 गुना 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा, 3.86 गुना 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा निकलती है एक सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किस वृक्ष से मिलता है, ये चीड़ के वृक्ष से मिलता है। किसके वृक्ष से, चीड़ के। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। अर्जुन वृक्ष जो है उसकी छाल हृदय रोगों के लिए बहुत लाभदायक होती है। किसके, जो हृदय रोगी है। ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका, यूरेनियम का। नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पृथ्वी का किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, वो होता है ध्रुव पर, और न्यूनतम कहाँ रहेगा, भूमध्य रेखा पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल को क्या कहते हैं, D2O, ड्यूटेरियम भारी जल को बोलते हैं D2O। ठीक है, साइड भारी जल। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ये कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है आपकी काइटिन की। किसकी, काइटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है कि हैजा का किस कीट से फैलता है। हैजा रोग किस कीट से फैलता है। ये घरेलू मक्खी जो होती है उससे फैलता है। किससे, घरेलू मक्खी से। तो अपने आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। घरेलू मक्खी जो पानी रहता है जमा पानी, उसमें फैल जाता है। ये मच्छर भी होते हैं। घरेलू मक्खी जो है खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए, उस पर मक्खी बैठ जाती है। तो अगर इस तरह से आप साफ सफाई, नहीं विशेष रूप से हम कहेंगे अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो हैजे की भी चांस जो कम होते हैं, बहुत होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी का किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो जी का भाग न्यूनतम कहाँ होता है, जी का मान वो भूमध्य रेखा पर, और सबसे अधिक ध्रुवों पर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है। तो जी का मान हमेशा बढ़ जाता है, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जी का मान घट जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42, संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। ये हाइड्रोफिश है, ये समुद्री है, समुद्री सांप है जो सबसे जहरीला होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। कौन सा है, सीसा सबसे स्थायी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 44 है, तंबाकू के मोज़ेक रोग का कारण क्या है। मोज़ेक रोग होता है तंबाकू में, और ये किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। और उस वायरस का यानी उस विषाणु का क्या नाम है, उसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, या फिर TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्वेश्चन नंबर 45, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार रिपीट हुआ है। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का क्या कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें जो गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि तेज आंधी आने पर टीन की छत क्या होती है, उड़ जाती है। ये किस सिद्धांत के कारण उड़ती है, ये बर्नौली की प्रमेय पर, बर्नौली की प्रमेय पे आधार पर है जो ये उड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कि किस अंग को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है।
आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण, और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन। इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? लोहे में। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि घरेलू प्रशीतक, या हम कहें कि जो फ्रिज होते हैं आपके घर में, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ये कौन सी गैस आपकी? अमोनिया गैस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? तो ये 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। हर्ट्ज किसका मात्रक है? ये आवृत्ति का। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इतनी होती है। और जो चमगादड़ होती है बोलते हैं जिनको, बैट, वो 20,000 प्लस सुनती है, 20,000 से अधिक सुनती उनकी क्षमता होती है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि शेर की दहाड़ और मच्छर की बनबनाहट में किसका तापमान अधिक होता है? तो ये गलत है इसमें। तो सबसे अधिक तापमान किस में होता है? मच्छर की भिनभिनाहट में होता है। देखो, तारत्व ध्वनि को पतली और मोटी बताता है। इस तरह की ध्वनि, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह की ध्वनि पतली होती है, किस कारण? उच्च तारत्व के कारण। तारत्व अधिक होता है, इसलिए इस तरह की ध्वनियां पतली होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 50+ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट साइंस के रिपीटेड क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर लेना, और हमें कमेंट में बताना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।